बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात। मेरे छठे ताजदार विलायत बादशाह इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो बंदा हम अहले बैत पर सच्चे दिल से सलवात पढ़े, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े। इजाज़त है ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। मुझसे हज़ार बेहतर पढ़ने वाले पहले पढ़ गए और मुझसे हज़ार बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं। मैंने बस अपनी ड्यूटी देनी है, कम अज़ कम 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। मेरा दिल है कि जब तक मैं ड्यूटी दूँ आप मेरे साथ मिल के दाद देते आइएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूँ, मैं देखूँगा कौन बंदा किस मयार से बोलता है। 13 रजब है, 13 रजब है। बादशाह अबू तालिब के घर में जिब्राइल नाजिल हुआ। कहा या सैयदा, अल्लाह कह रहा है मेरी अमानत मेरे हवाले कर जा। अब थोड़ा पीछे हटते हैं। आज से कुछ 100 साल पहले इसी काबा में एक मजदूर रहती थी जिसका नाम था मरियम। लेकिन जब उसके बेटे ईसा की विलादत का वक्त आया, फौरन जिब्राइल नाजिल हुआ। जिब्राइल ने कहा, मरियम, अल्लाह कह रहा है तू यहाँ से चली जा, ये इबादत की जगह है, विलादत की जगह नहीं। आज जिब्राइल खुद आके कह रहा है, सैयदा, अल्लाह कह रहा है मेरी अमानत मेरे हवाले कर जा। अब बादशाह सैयदा ने घर से चलना शुरू किया, काबा के करीब आई। काबा के करीब आके सैयदा ने देखा काबा बंद था। अब देखा, कहा इलाही, जो बच्चा मेरे शिकम में है इस बच्चे के सदके ये दरवाजा खोल दे। इतने में दीवार काबा टूट गई। मैं कहूँगा या सैयदा, दीवार जो टूट रही है आप थोड़ा पीछे हट जाए। दुनिया का कानून है औरत कमजोर दिल होती है, आप थोड़ा पीछे हट जाए, ये ना हो दीवार आपके ऊपर गिर जाए। जब नहीं जवाब आया, मेरा नकवी खामोश हो जा। मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, फर्रार की माँ नहीं। मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, फर्रार की माँ नहीं। अगला जुमला काफी हौसला अफजाई कर दी है। अब सैयदा काबा के अंदर दाखिल हुई, बादशाह अली की विलादत हुई। विलादत के बाद अब 3 दिन तक अली आंखें नहीं खोल रहे। आम माँ हो परेशान हो जाएगी, बेटा है, एक दिन आंखें ना खोले माँ परेशान हो जाती है। कहीं बीमार तो नहीं, डॉक्टरों के पास ले जाएगी, लेकिन सैयदा परेशान नहीं है, पता है अली है। अब 3 दिन के बाद बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा काबा के अंदर दाखिल हुए। अली को अपने हाथों पे उठाया, हाथों पे उठाकर फरमाते, सुना है 3 दिन से आंखें नहीं खोल रहा। बादशाह अली ने आंखें खोली, नबुवत का दीदार करते हुए फरमाते हैं, मेरा दिल था पहली दफा वजहुल्लाह चेहरा नबुवत का दीदार करे। मेरा दिल था पहली दफा वजहुल्लाह चेहरा नबुवत का दीदार करे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ हम इमाम किसे मानते हैं। हर मजहब के अपने अपने इमाम हैं। हम शिया मजहब के इमाम कैसे होते हैं। अब बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली को अपने हाथों पे उठाया, कहा या अली, मेरा दिल चाहता है तू मुझे कुछ सुनाओ। फरमाया तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान मजीद सुनाऊं। बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कुरान मजीद सुना। अली ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरह मोमिनून पर पढ़ के दुनिया वालों के लिए ये पैगाम दे दिया कि जब शियों से भी कोई पूछे ना कि आपके इमाम कैसे होते, तो उन्हें ये जवाब दे दीजिएगा कि हम उसे इमाम मानते हैं जो 3 दिन का हो और मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों पे कहे तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान मजीद सुनाओ। हम उसे इमाम नहीं मानते जिससे कोई मसला पूछे और वो कहे बेटी से पूछ के बताता हूं। अब बादशाह मोहम्मद ने अली को उठाया, बाहर निकले। अभी काबा से बाहर निकले ही हैं, फनाजा जिब्राइल नाजिल हुआ। फरमाया अल्लाह कह रहा है इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसका चेहरा वजहुल्लाह है, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह है।
इसका पूरा का पूरा बदन अलीयुम वलीउल्लाह है। मैंने बादशाह मोहम्मद की बारगाह में हाथ जोड़े, मैंने कहा या मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली को अपने लिए मांगा था, अब ये तो ले लिया है सारा अल्लाह ने, अब आपके हिस्से में क्या आया? अजब नहीं जवाब आए। आमिर नकवी देख नहीं रहा, लहमों का लामी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी। या अली तेरा दिल मेरा दिल, तेरी जान मेरी जान, या अली तेरी रूह मेरी रूह। जो तुझसे मोहब्बत करे वो मेरा, जो तुझसे मोहब्बत न करे वो हरामी। हर मैदान में अब अली मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ चलते आए। अहले सुन्नत की एक किताब में ये जुमले हैं कि मस्जिद नबवी की तामीर के बाद मोहम्मद ने एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया, जिनकी हैसियत मिलती थी, जिनकी शख्सियत मिलती थी, जिनका मिजाज मिलता था। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। हजरत सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। उलमाए अहले सुन्नत ने तहरीर किया कि मस्जिद के कोने में बैठकर अली रो रहे थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अली के पास गए, कहा या अली तू रो क्यों रहा है? फरमाया तूने हर एक को दूसरे का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने अली को मट्टी से उठाया, मट्टी को झाड़ा, सीने से लगाकर कहा या अली अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता तो तेरा भाई बना। अली तुम मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। अब चलते आ रहे हैं वाक़े, अब गदीर का मैदान आ गया। बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को फौरन आयत नाज़िल हुई, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ऐ मोहम्मद, हमने तेरा सीना कुशादा किया और तेरे ऊपर से वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी, और आपके जिक्र को बुलंद किया। अब आपका एक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब आपका एक आखिरी काम है, अपना एक जानशीन मुकर्रर कर और अपने आप को अपने रब की तरफ रागिब कर। अब बादशाह अली ने जानशीन मुकर्रर करना था। गदीर का मैदान आ, गदीर के मैदान में मजमा है सहाबा का। गर्मी भी पड़ी थी, कुछ वैसे गर्मी थी, कुछ को पता था कि आज विलायत अली का ऐलान होना है, इसलिए उनके अंदर और गर्मी। माशाअल्लाह। अब बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि ऊंटों का पलान लगाओ। मैं कहूंगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी और जगह बैठ जाए, जरूरी है कि ऊंटों का पलान लगवाना है? फरमाया आमिर नकवी ऊंटों का पलान इसलिए लगवा रहे हैं कि इनमें से जिसको जहां किसी वक्त भी कोई ऊंट नजर आए, इन्हें विलायत अली याद आ जाए, इन्हें विलायत अली याद आ जाए। अब बादशाह मोहम्मद ने ऊंटों का पलान लगवाया। बादशाह अली सामने आए, मेरे बादशाह अली का हाथ बुलंद किया, फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उस उसका मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। माशाअल्लाह, सलवात पढ़े बुलंद आवाज। अली 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 क्या बात है, सलामत रहे। काफी हौसला अफजाई कर दी है, मौला आपको सदा सलामत रखे। अब ऐलान करके बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा वापस आए घर में, फिर मस्जिद में गए। बादशाह मोहम्मद ने खुतबा शुरू किया। एक बंदा भरे मजमे में से उठा, कहते या मोहम्मद मुस्तफ़ा, तूने अली को अपना जानशीन मुकर्रर किया है, आया या खुद किया या अल्लाह के कहने पर किया है? अभी वो ये बात कर ही रहा था कि इतने में एक पत्थर गिरा,
पत्थर उसके सर में लगा, बंदा वही ढेर। बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा ऊपर आए, देखा बंदा मर गया है। बादशाह मोहम्मद ने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करके कहा, या अल्लाह, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मेरी उम्मत में से किसी पर अजाब नाजिल नहीं करेंगे। मैं ऊपर खड़ा हूँ, मेरे सामने बंदा मर गया है। मेरे बादशाह अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब ये बात की ना, कुदरत की आवाज आई, फरमाया, क्या अली ने तेरे और मेरे दुश्मनों को छोड़ा जो आज अल्लाह मैं अली के दुश्मनों को आज मैं अल्लाह अली के दुश्मनों को छोड़ दूं। अब बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहलत के बाद पहला खलीफा आया। उसने कहा, मैं हजरत मोहम्मद की ताजीम में मसनद की एक सीढ़ी छोड़ूंगा। उसने पहली सीढ़ी छोड़ दी, वो नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। अब दूसरा खलीफा आया। उसने कहा, मैं बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा और पहले खलीफा की ताजीम में 2 सीढ़ियां छोड़ूंगा। उसने 2 सीढ़ियां छोड़ दी, नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। तीसरा खलीफा आया। उसने कहा, मैं 2 खलीफों और बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताजीम में 3 सीढ़ियां छोड़ूंगा। उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। अब बच गई सीढ़ी और बारी आ गई मेरे बादशाह अली की। भरा मजमा है, मस्जिद भरी हुई है। अब बादशाह अली के इंतजार में लोग हैं कि आज अली करते क्या। मेरे बादशाह अली मस्जिद में दाखिल हुए। बादशाह अली चलते आ रहे। बादशाह अली मिंबर के करीब आए। मजमे की नजर अली पर थी कि आज अली करते क्या है। मेरे बादशाह अली ने पहला कदम वहां रखा जहां तीसरा खलीफा बैठता, दूसरा कदम वहां रखा जहां दूसरा खलीफा बैठता था, तीसरा कदम वहां रखा जहां पहला खलीफा बैठता था। अली वहां बैठे जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठा था। अली वहां बैठे जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठा था। एक बंदा भरे मजमे से उठा, कहता, या अली, तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तौहीन कर दी। तू मोहम्मद मुस्तफ़ा की जगह पर बैठ गया। तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तौहीन कर दी। मेरे बादशाह अली ने इस बंदे की तरफ देखा और कहा, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, तू इस लकड़ी के मिंबर को रो रहा है। उस वक्त कहां गया था जब मैं मोहरे नबुवत पर सवार हूं। मोहरे नबुवत पर सवार। अली हर मैदान में बादशाह मोहम्मद के साथ। किसी मैदान में अली ने मोहम्मद को नहीं छोड़ा, न मोहम्मद ने अली को छोड़ा। बस मैं खत्म करने लगा हूं। एक जुमला फजाइल का, फिर 2 जुमले मसाइब के और मेंबर भाई के हवाले। ओद के मैदान में जब सब सहाबा भाग गए ना, उस वक्त सहाबा से एक बंदे ने पूछा कि आप भागे क्यों। उन्होंने कहा, हम तक ये खबर पहुंची है कि बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा मारे गए हैं। हमने सोचा मोहम्मद मुस्तफ़ा जो मारे गए, हमारे यहां रहने का क्या फायदा, इसलिए हम भाग गए। वही बंदा बादशाह अली की तरफ आया, कहता, या अली, आप क्यों नहीं भागे। पता जो चल गया कि बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा मारे गए, आपको चाहिए था कि भाग जाए। बादशाह अली ने ऐसा जवाब दिया कि रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बादशाह अली ने उस बंदे की तरफ देखा और कहा, जब मैंने ये सुना था ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मारे गए, उस वक्त मैंने कहा, अब जीने का फायदा क्या। अब जीने का फायदा क्या। सलवात पढ़े बुलाएं। अब जीने का फायदा क्या। एक जुमला और सुना। जब बुत तोड़ने काबा में बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा गए ना, साथ मेरे बादशाह अली, मेरे बादशाह मोहम्मद बुतों के करीब आए। कहा, या अली, मेरे कंधों पे सवार होके ये बुत तोड़। जब बादशाह मोहम्मद ने ये बात की, अली कंधों पे सवार हुए। अली ने बुत तोड़ने शुरू किए। मैंने बारगाह मोहम्मद में हाथ जोड़े। मैंने कहा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, और भी सहाबी खड़े हैं, लंबे छोटे मोटे, किसी और सहाबी से कह दें, किसी लंबे कद वाले से कह दें कि बुतों को तोड़ दे। अजब नहीं जवाब आए। आमिर नकवी, खामोश हो जा, मैं इसलिए अली से कह रहा हूं कि बुतों को तोड़। अगर इनमें से किसी और सहाबी से कहूं और वो आगे जाए और बुत आंखों में आंखें डाल के ये न कह दे, कल तक मेरी पूजा करता रहा, आज तोड़ने के लिए।
आज तोड़ने के लिए आ गया। आज तोड़ने के लिए आ गया। लोग कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा की 4 बेटियां, आयत नाज़िल हुई, अपना आना व अपना आकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मोहम्मद इनसे कह दे, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने बच्चे लाओ, हम अपने बच्चे लाते हैं। अब मुबाहला ईसाइयों के साथ था। अब बादशाह मोहम्मद मुस्तफा ने एक घर से सबको मुंतखब, अली को नफ्स के तौर पर ले गए, सैयदा को औरतों की तरफ से ले गए, हसन और हुसैन को बच्चों की तरफ से ले गए। अब ये जा रहे हैं मुबाहले की तरफ। अब अहले सुन्नत, क्या एक आलिम दीन ने ये जुमले लिखे, वो कहते हैं जा रहे हैं, चलते चलते जब सैयदा को देखा ना, उस वक्त उन्होंने कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ मस्तूर है। उन्होंने मुबाहला नहीं किया। अब बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा अली को भी ले गए, सैयदा को भी ले गए और हसन और हुसैन को भी ले गए। लोगों ने लिखा, अपनी किताबों में लिखा कि अली नफ्स के तौर पर नहीं बल्कि दामाद पैगंबर के तौर पर गए थे मुबाहले के मैदान में। अली नफ्स के तौर पर नहीं बल्कि मुबाहले में अली दामाद मोहम्मद के तौर पर गए थे। मैंने कहा वाह मौलवी वाह, बात तूने अब कर दी, अब मेरी बात भी सुन। अगर तो मुबाहले के मैदान में अली नफ्स की तरफ से नहीं बल्कि दामाद पैगंबर की तरफ से गए थे, तू कहता है मोहम्मद की 4 बेटियां हैं। अगर अली नफ्स के तौर पर गए थे तो बाकी 3 दामाद का वफादारों, अहले बैत के घराने को जो अल्लाह ने दिया वो फजाइल बनते गए, जो उम्मत ने दिया वो मसाइल। लोग तो ये बहस करते हैं ना कि मोहम्मद की 1 बेटी है या 4। कुरान ला मेरे सर पे रख, मैं कसम देने के लिए तैयार हूं, जिसको तमाचे मारे गए वो 1 थी। आपकी हाय निकल गई है, अल्लाह आपको सदा सलामत रखे। जिसका दरवाजा जलाया गया वो 1 थी, जिसकी पसलियां टूट गई वो 1 थी। सुल्तान ज़ाकिरीन हाजी मकबूल हुसैन ढग्गू से एक बंदे ने पूछा था कि सैयदा कितनी देर दरबार में खड़ी रही। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ऐ बंदा खुदा, अगर 1 मिनट ही खड़ी रही तो देखना खड़ी कौन है। ये तो थे ना एक जाकिर के जुमले। अब मैं एक कौम के सैयद आलिम दीन के जुमले सुनाता हूँ। उनसे भी एक बंदे ने ऐसे ही पूछा था कि सैयद, बीबी सैयदा दरबार में 2 घंटे खड़ी रही, 2.5 घंटे खड़ी रही, 3 घंटे खड़ी रही, कितना खड़ी रही। सुल्तान और जाकिर ने क्या जवाब दिया था कि 1 मिनट ही सही, देखो खड़ी कौन है। इस आलिम दीन ने कहा मैं इतना बता सकता हूँ, 300 बंदा तहरीर पढ़ता रहा, मोहम्मद की बेटी चुप करके खड़ी रही। 300 बंदा तहरीर पढ़ता रहा, मोहम्मद की बेटी चुप करके खड़ी रही। किताब का नाम है हक़्क़ुल यकीन, किबला आयतुल्लाह उज़्मा अल्लामा बाकिर मजलसी ने ये किताब लिखी है। इसकी दूसरी जल्द में ये फिक्रे हैं कि जब इसने तहरीर के टुकड़े किए थे ना और जमीन पे फेंके, सैयदा के पास एक इजाफी चादर थी। सैयदा जमीन पर बैठकर जो टुकड़े उठाना शुरू कर दिया। अब सैयदा टुकड़े उठा रही थी, कुछ टुकड़े बच गए थे। जनाब सलमान आगे बढ़े, कहा सैयदा नौकर हाजिर है, मैं ये टुकड़े उठा लेता हूँ। बीबी ने कहा सलमान पीछे हट जा, मैं अपने हुसैन को बताना चाहती हूँ कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा बिखर जाए ना या किसी चीज के ज्यादा टुकड़े हो जाए उसे उठाया कैसे जाए। जब कोई चीज बहुत ज्यादा बिखर जाए ना या बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाएं तो उसे उठाया कैसे जाता है। अब मैं आपके इलाके की एक मिसाल देता हूँ।
ताकि जो मातमी अभी तक पुरसा नहीं दे सके वो भी पुरसा दे दें। खुदा न खास्ता कोई बंदा मेरी तरह सख्त दिल हो, किसी जवान की अभी तक हाय ना निकली हो, आपके इलाके का अगर कोई सैयद हो ना और वो 20 साल बाहर रहा हो किसी बैरून मुल्क, और उसका बचपन का एक दोस्त हो उम्मती, उसकी बेटी जवान मर जाए, मैंने कहा है मर जाए, ये नहीं कहा कि मारी जाए, मर जाए, और वो सैयद को उधर पता चले, जब वो वापस आएगा ना वो आकर कहेगा सुना है यार तेरी एक जवान बेटी थी किसी हादसे में मर गई है, मैं चाहता हूं तेरी बेटी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ूं। वो उसका हाथ भी चूमेगा और कहेगा आओ मेरे साथ, मैं ले जाता हूँ उसकी कब्र पर। वो भरे कब्रिस्तान में से हजारों कब्रों में से इशारा करके कहेगा वो है मेरी बेटी की कब्र। हाय कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी पूछे ना कहाँ है आपकी बेटी ज़हरा की कब्र। आज भी कोई अगर हाजी बैठा है तो आप जाए ना तो देखें कि सैयदा की कब्र पर दिन में साया भी नहीं है और रात को चिराग भी नहीं, फौजी खड़े हैं, किसी को इजाजत नहीं कि कोई सैयदा की कब्र पर सलाम। आज भी हाजी जाते हैं ना, कोई वापस आके कहते हैं जी जद्दे की सड़कें बड़ी अच्छी हैं, मैं बस खत्म करने लगा हूं, जद्दे के एयर कंडीशनर बड़े अच्छे हैं। कोई गैरतमंद हाजी ऐसा भी हो जो वापस आकर कहे यार क्या कसूर था मोहम्मद की बेटी का, आबाद है सारा मदीना, वीरान है मोहम्मद की बेटी की कब्र। शाह जी सैयदा पर इतने जुल्म आए गए, आपकी बहुत किताबों में ये लिखा है, जब अजान होती है ना टेलीविजन पर, उसके आखिर में एक दुआ होती है, उसमें एक फिक्रा है मकामन महमूदा। पता है ये क्या है? इसी मकाम पर तेरा बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े होकर अर्श की तरफ देख कर कहेंगे इलाही जिस शहर में मैं मोहम्मद बादशाह था वहां मेरी बेटी लावारिस हो गई, जिस शहर में मैं बादशाह था वहां मेरी बेटी लावारिस हो गई। ये थे ना नबियों के सरदार, अब इनके बाद एक वलियों का सरदार आ गया, वो भी अर्श की तरफ इशारा करके कहेंगे इलाही तेरे हबीब की बेटी बड़े जुल्म ढाए गए हैं, लेकिन इलाही तेरे हबीब की बेटी पर जुल्म ढाए गए हैं, लेकिन तेरे हबीब की बेटी वतन में है, मेरी कोई बेटी शाम के दरबार में, मेरी कोई बेटी शाम के दरबार में, मेरी कोई बेटी किसी बाजार, मेरी कोई बेटी वतन में नहीं है। अब ये तो थे ना वलियों और नबियों के सरदार, इसके बाद एक और सैयद आगे बढ़ेगा और रो रो कर कहेगा इलाही इन नबी तेरे नबी पर भी बड़ा जुल्म हुआ, तेरे नबी की बेटी पर भी बड़ा जुल्म हुआ, तेरे वली की बेटियों पर भी बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन या इलाही मेरी एक सकीना थी जो आज तक तेरे नबी और वली की बेटियां तो कब्र में आराम है ना उन्हें, लेकिन मेरी बेटी कब्र में भी बेआराम है, आज भी सकीना आजाद नहीं है। जाकिर करते हैं ना आपके सामने, आपकी डर की वजह से वो मसाइब छुपाते हैं। आपकी बीबी आपकी दादी को शहीदों इतना मारा है इन जालिमों ने कि जब सैयदा दरवाजे के नीचे थी, सैयदा इतनी जख्मी थी जितना करबला में सज्जाद जख्मी थी, इतनी जख्मी थी सैयदा जितना करबला में सज्जाद जख्मी था। जब सैयदा की वफात हुई ना, आओ मिल के एक दुआ मांगते हैं। आपका दिल चाहे हाय कर लेना, आपका दिल चाहे आमीन करना। शायद इस जुमले पर मेरी माओ बहनों की हाय निकले। दुआ करो कि किसी के छोटे बच्चों की मां ना मर जाए।
जब माँ मर जाती है ना, छोटे छोटे बच्चे, दिन को तो उसकी मामी उसकी फूफी घर में होती है, लेकिन जब शाम होती है ना, वो एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं हमारी अम्मा कहाँ गई है। कुछ इसी तरह का मंजर था जब सैयदा इस दुनिया से चली गई ना, उस वक्त अली ने मुसल्ला बिछाया। अली ने जब ज़हरा को दफन किया, वापस आकर मुसल्ला बिछाया, अली ने नमाज शुरू की। अभी अली ने अल्लाह अकबर नहीं कहा था, फिजा करीब आई, रो रो कर फरमाती हैं एक लहजे के लिए मेरे साथ आइए ना, मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहती हूँ। मुझे पता है आपने एक रकत नमाज पढ़नी है, लेकिन एक मंजर देख लें। बादशाह अली साथ चले। अब साथ चले, क्या देखते हैं, ज़हरा के जाने के बाद ज़ैनब व कुलसूम मिट्टी पर सोई हुई है, साथ बादशाह हसन भी मिट्टी पर सोए हुए। जब बादशाह अली ने ये देखा, अली की चीखें निकल गई। फिजा फरमाती है इससे भी एक बड़ा दर्द है। कहा मेरी बेटी मिट्टी पर सोई हुई है, मेरा बेटा मिट्टी पर सोया हुआ है, इससे बड़ा जुल्म क्या है। फरमाया जब से ज़हरा को दफन किया है मुझे हुसैन नजर नहीं आया, जब से ज़हरा को दफन किया है मुझे हुसैन नजर नहीं आया। अली ने नालैन नहीं पहनी, अली गए कब्रिस्तान की तरफ। क्या देखते हैं, कब्र पर हुसैन माँ की ताजी कब्र को अपने सीने से लगाकर रो रो कर कह रहे अम्मा अम्मा देखना तेरा हसन अमीर है, अम्मा वो सो गया है, अम्मा मैं तो तेरा छोटा बेटा हूं ना, अम्मा मुझे नींद नहीं आती, अम्मा तुझे पता है छोटे बच्चों को माँ के बगैर नींद नहीं आती, छोटे बच्चों को माँ के बगैर बस एक फिक्रा, माँ के बगैर नींद नहीं आती। एक अस्फहान का जाकिर था, वो मसाइब पढ़ता था, उसे ख्वाब में बादशाह हसन मिले। कहा तू हमारे जद के मसाइब पढ़ता है, लेकिन तू मेरे मसाइब को थोड़ा हल्का पढ़ता है। उसने कहा मौला मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ आप वो बादशाह हैं जिसके जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया था। मैं दुनिया को बताता हूँ आप वो बादशाह हैं जिसका कासिम 4 साल की उम्र में यतीम हो गया। आप वो बादशाह हैं जिसकी बहनें हाथों पर आपके जिगर के टुकड़े उठाकर खड़ी थी। बादशाह कहते हैं हाँ जुल्म है लेकिन छोटा है, हाँ मसाइब है लेकिन छोटा है। ये कहते हैं मैंने कदमों पर हाथ लगाया, कहा बादशाह बताएं ना इससे बड़ा जुल्म क्या है। रो रो कर फरमाते हैं दुनिया वालों को बता देना कि हसन के ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये जुल्म था कि मैं सामने खड़ा था, ये जालिम मेरी माँ को तमाचे मारते रहे। मातम